गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप पढ़ चुके हैं क्लास 10th में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड पावर इन सर्किट। तो उसको हम यहाँ नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो 10th के वीडियो में डाला गया है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं अगर आपका भूल गया है तो। फिलहाल आई एम गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। हियर इज क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज an infinite network. It is connected by 12 volt battery whose internal resistance is 0.5 ohm. Find out equivalent resistance of the following circuit and current in the circuit. Find current in circuit. स्टूडेंट्स, ये इनफाइनाइट नेटवर्क है, ये इनफाइनाइट है, ये जितने भी है इसके आगे अगर इनफाइनाइट में से आप एक निकाल लेते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास अगर अरबों रुपए है, उसमें से 1 रुपया आप निकाल लेते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तो इनफाइनाइट है, तो हम ये मान लें कि यहाँ इसके आगे जो है ये नेटवर्क पूरा उतना ही है जितना कि ये पूरा है। मतलब अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने R को मान लिया तो इसके आगे जितना भी नेटवर्क है वो सबका रेजिस्टेंस कैपिटल R है। we accept that resistance of given circuit is R ohm। और हमने कहा कि हमने निकाल लिया, इसमें से इनफाइनाइट में से एक निकाल लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये कॉम्बिनेशन इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। ये 1 ohm एंड R ohm आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टेंसेस। इक्विवेलेंट resistance of 1 ohm and R ohm equal R dash equal R into 1 upon R plus 1. You know, in parallel combination 1 by R equal 1 by R1 plus 1 by R2. 1 by R equal R2 plus R1 upon R1 R2 and R equal R1 R2 by R1 plus R2. Here R2 is 1 ohm and R1 equal R into 1 upon R2। अब इसमें ये 1 और ये 1 ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। आप देखें ये 1 ohm, ये यहाँ R डैश लग गया और ये 1 ohm। ये कॉम्बिनेशन आपका इस तरह से हो गया। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
It is R double dash. This combination is series combination. R double dash equal 1 plus R dash plus 1, because R equal R1 plus R2 plus R3 in series combination. ये 1 plus 1 2 plus R dash R upon R plus 1. अब ये आपका हो जाएगा R plus 1, ये हो गया 2R इक्वल R। तो हमने कहा कि इनफाइनाइट में से अगर हमने एक निकाल लिया कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये जो भी है वो R ही है। R इक्वल R इक्वल 2R प्लस 2 प्लस R, ये R प्लस 1, इसका इधर मल्टीप्लिकेशन कर दिया गया। R स्क्वायर प्लस R इक्वल 3R प्लस 2, R स्क्वायर माइनस 2R माइनस 2 इक्वल 0। अब स्टेप अप्लाई Sridharacharyya method. Here we get R equal minus B plus minus under root B square minus 4AC minus B means 2 plus minus under root B square 4 minus 4AC. A is 1 and C is minus 2 upon 2A upon 2 into 1. It gives 2 plus minus root over 12 upon 2 equal 2 plus minus 2 root 3 upon 2. That is 1 plus root 3 ohm. This is equivalent resistance. अब हम लोग जो है कितना करंट फ्लो कर रही है ये हमें देखना है। अमाउंट ऑफ करंट I equal E upon E is the electromotive force 12 volt, small r internal resistance and capital R means total resistance. It is equal to 12 volt upon 0.5 plus 1 plus root 3. This is 12 upon 0.5 plus 2.732 equal 12 upon 3.232 nearly equal to 3.1 or 3.7 ampere. This is solution of this question. Again, स्टेट ये इनफाइनाइट नेटवर्क है। जब भी इनफाइनाइट नेटवर्क हो उसमें से एक निकाल लीजिए और जो बचा हुआ है उसको टोटल रेजिस्टेंस के बराबर आप कर दीजिए। यहाँ से हमने एक को निकाल लिया और जो बचा हुआ है वो टोटल रेजिस्टेंस R हो गया। अब R और 1 को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं तो इनका हो जाएगा R अपान R+1 इस फॉर्मूले से, वो R डैश है। अब इन दोनों की जगह पे R डैश लग गया, ये कॉम्बिनेशन आपका ये हो गया।
1 प्लस आर डैश प्लस 1, ये आपका रिजल्टेंट हुआ। और रिजल्टेंट भी जैसा हमने बताया था कि टोटल आर की ही बराबर होगा। तो यहां से ये हो गया 1 प्लस 1 2 आर डैश की वैल्यू आर अपॉन आर प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया एलसीएम लेकर के, ये चीज मेरी इसको इधर ले गए हम, आर स्क्वायर माइनस 2 आर माइनस 2 इक्वल 0। आप जानते हैं कि अगर आपका होता है इफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आप पढ़े होंगे टेंथ में, इक्वल 0, देन एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यूजिंग दिस फार्मूला we will solve for all this equation and we get solution as 1 plus root 3 ohm। अब हमको करंट निकालनी है। करंट I इक्वल होगा आपका टोटल ये माने EMF ऑफसेल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 दिया है, दिस इज स्मॉल r, दिस इज कैपिटल E। 0.5 प्लस कैपिटल R की वैल्यू 1 प्लस रूट 3, रूट 3 की वैल्यू 1.732 प्लस 1 2.732 प्लस 0.5 it gives 3.232। 12 is divided by 2.232, nearly it will be equal to 3.7 एम्पियर। अब एक क्वेश्चन और जरा देख लिया जाए, देखते हैं। इसमें ये नेटवर्क आपका दिया हुआ है, this is network A, B, C, D। We have to calculate equivalent resistance. All resistances are 1 ohm। Equivalent resistance between A and B। यहां आप देखो बच्चों, सब इक्वल रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। यहां से जो करंट चलेगी वो करंट ऐसे जाएगी, और यहां से जो करंट जाएगी वो इधर से, यहां से चलने वाली करंट ऐसे निकल जाएगी। क्यों ऐसा होगा? इस ब्रांच से कोई करंट नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? बिकॉज दिस पॉइंट सी, पॉइंट O एंड पॉइंट D आर एट सेम पोटेंशियल। यहां आप देखिए पॉइंट सी, O एंड D have same potential। इस कंडीशन में अगर इसका सेम पोटेंशियल है तो इस ब्रांच को हम हटा सकते हैं। ये ब्रांच आपका अगर हट जाएगा तो ये देखिए कॉम्बिनेशन आपका इस तरह से हो जाएगा।
ये सेम पोटेंशियल पर है, सो नो करंट विल पास थ्रू COD। उस कंडीशन में COD को हमने हटा दिया, ये A है, ये B है, ये C है और यहाँ D। इस ब्रांच को हमने हटा दिया। अब इस ब्रांच में आप देखिए ये तीनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं, तो ये तीनों एक जगह जोड़े जा सकते हैं। एक जगह हाथ जोड़ दीजिए तो इस पॉइंट O पे आकर के तीनों मिल जाएंगे, मतलब ये कॉम्बिनेशन आपका इस तरह से हो जाएगा। ये कॉम्बिनेशन इस तरह से C में कन्वर्ट हो जाएगा। ए देखिए यहां A है, ये पॉइंट आपका O हो गया, यह रेजिस्टेंस, यह रेजिस्टेंस, यह रेजिस्टेंस या मिल गए, फिर यह जाकर के बीच मिल जाएगा। तीनों एक ही कोण के हैं, इसलिए AO के बीच और OB के बीच, AO के बीच अगर हम रेजिस्टेंस निकालें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन AO इक्वल R1 इक्वल, देखिए ये पैरेलल में है तो R1 है, 1/R1 इक्वल 1/R, माने 1 + 1/1 सब 1 ओम है, इक्वल 3/1 और R1 इक्वल 1/3 ओम। इन सेम केस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्योंकि सिमेट्री है, बिटवीन OB R2 इक्वल 1/3 ओम। अब ये जो कॉम्बिनेशन है आपका देखिए इस तरह से हो जाता है बच्चों, ये 1/3 ये लग गया, 1/3 ए लग गया। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B ये R इक्वल R1 प्लस R2 इक्वल 1/3 प्लस 1/3 इक्वल 2/3, ये 2/3 ओम इसका रेजिस्टेंस हुआ। आप देखिए फिर से ये पॉइंट C, O और D तीनों सेम पोटेंशियल पर होंगे। यहां से जो करंट जाएगी ऐसे निकलेगी, ये करंट सीधे निकल जाएगी, ये ऐसे आएगी। तो COD अगर सेम पोटेंशियल पे है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 है तो इससे कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। आप जानते हो फ्लो ऑफ करंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस नेसेसरी है। तो अब ये COD को तीनों को एक पॉइंट पे हम जोड़ सकते हैं, हमने यहां जोड़ दिया COD तीनों को, C यहां O पे हमने जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया। ये तीनों पॉइंट यहां आकर के CO और D मिल गए, फिर COD से ये तीन रेजिस्टेंस फिर जाकर के D को मिलती है। यह पैरेलल में हो गया और ये तीनों पैरेलल में हो गए। पैरेलल में 1/3 ओम इसका, 1/3 ओम इसका आ गया और फिर ये दोनों सीरीज में हो गए, 2/3 ओम आ गया।
आपको अगर यहाँ से ऐसे नहीं जोड़ना है तो यहीं से आप चेंज कर सकते हो इसको फ्रॉम फिगर बी। बी के बाद आप इसको कर सकते हो इस तरह से, जो फिगर बी होगा इट विल बी कन्वर्टेड। अब तो देखिए एक यहां से आर, फिर आर, ये आर ये निकल जाएगा, फिर यहां तीसरी ब्रांच आर और आर। ये आर और ये आर, ये आर और ये एस, ये तीन ब्रांच। ये 1 ओम, 1 ओम, सब 1 ओम है, 1 ओम, 1 ओम। अब ये इसको आप करोगे तो एक एक सीरीज में आएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो गया और ये 2 हो गया, ये 2, 2 एंड 2। अब आर इक्विवेलेंट ये हो जाएगा आपका 1 बाई आर इक्विवेलेंट। अब सीरीज में पैरेलल हो गया, ये हो गया 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, दैट इज 3 बाई 2। आर इक्विवेलेंट इक्वल 2 बाई 3, जैसे कि यहाँ आया हुआ है। तो स्टूडेंट, such a type of question are not asked in CBSE board examination, but these questions are questions of competitions. First question was example of your NCERT book, additional question of NCERT book, and this question is not belonging to the NCERT book. Some question also will be solved by me tomorrow. Thank you. Have a nice day.